सभी को ओम शांति। आज हम लोग एक विशेष वनस्पति की चर्चा करेंगे और जो हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही प्रचलित है और बहुत सारे बीमारियों के इलाज में काम किया जाता है, जिसे घर का वैद्य भी कहते हैं और जिसके नाम पर एक मुहावरा है, नीम हकीम खतरे जान। तो हमें लगता है कि आप पहचान गए होंगे कि हम किस वृक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं, और वह वृक्ष है नीम का। तो दोस्तों, नीम का जो वृक्ष है, इसके पंचांग कहते हैं 5 अंगों को। तो 5 अंग क्या है? पहले जड़ नीचे से होती, जड़, तना, फिर क्या है उसके पत्ती, फिर फूल, फिर फल। ये 5 चीज मिलाकर उसको पंचांग कहते हैं। तो नीम के 5 अंगों का प्रयोग किया जाता है। और दांत साफ करने में जिस वृक्ष का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वह है नीम का। और नीम की दातून सुबह सुबह भारतवर्ष के अधिकांश लोग, पहले बचपन में हम लोग भी करते थे, अभी क्या है शहरों में नीम का वृक्ष उतना नहीं मिलता है, लेकिन गांव में आज भी इसका बहुत ही प्रचलन है सुबह सुबह नीम की दातून करने का। आप ट्रेन वगैरह में देखते हैं कि बहुत ही महंगी इसकी दातून बिकती है और सुबह सुबह लोग नीम की दातून चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम वृक्ष है और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। तो पहला जो प्रयोग हम बता रहे हैं आपको कि शुगर जिसकी मात्रा बढ़ जाए जिसके शरीर में, तो उसको चरक वगैरह कहते हैं कि जितने कड़वे पदार्थ हैं वो खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे शुगर की मात्रा सही होगी। तो नीम क्या है, इसका स्वाद जो है बहुत विचित्र है। यह शुगर को ठीक करने में, बैलेंस करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो कम से कम मार्च अप्रैल के महीने में जो इसकी कोमल पत्तियां आती हैं, उन कोमल पत्तियों को 10 दिन तक सभी शुगर के मरीजों को कम से कम 1 मुट्ठी की मात्रा लें और 10 दिनों तक उसका सेवन करें। बहुत ज़्यादा समय तक नीम के पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब बता दें, अगर बालों में जुएं पड़ जाएं, शरीर में खुजली रहे, तो जुओं को दूर करने के लिए नीम का तेल बालों में कम से कम 3-4 घंटा तक लगा रहने दें, फिर स्नान कर लें। तो उसके प्रभाव से बालों के जुएं और बालों में जो अन्य कीड़े भी होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। और प्रति वर्ष कम से कम 4-5 दिन इसका सेवन करना चाहिए, 5-6 महीने के अंतराल पर। तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो जुएं हैं या अन्य जो नुकसानदायक चीज़ें, कवक, फंगस वगैरह भी जो कभी कभी सिर में पनपने लगते हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। अब बता दें, जिनकी किडनी फेल हो जाती है और यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए भी नीम के 1 पत्तों का 1 चम्मच जूस रिकमेंड किया जाता है कि किडनी सही रहे, इसके लिए हम थोड़ी सी मात्रा में लेते रहें। लेकिन यह केवल किडनी फेल के मरीजों के लिए। सामान्य लोग प्रतिदिन नीम का सेवन न करें, क्योंकि इससे आंखों की भी समस्या हो सकती है और प्रजनन शक्ति समाप्त हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक युवा वर्ग या कोई भी बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है या ध्यान में रखना चाहिए। और नीम के जो पत्तों का, नीम में जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो इसी कारण अगर आपको बुखार हो जाए और मलेरिया हो, तो उसमें भी आप ये नीम के पत्तों के रस का सेवन कर सकते हैं। और कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं जिसमें नीम की गुठली का भी सेवन अनुमन्य किया जाता है, ताकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हम अच्छे रहें। और दांतों में जब पायरिया हो जाता है, तो पायरिया में नीम के दातून करना चाहिए, बहुत ही लाभदायक है। और दूसरा क्या है कि नीम के तेल रात को जब ब्रश करें आप, तो हल्के हाथों से नीम के तेल की मालिश करें, फिर कुल्ला करके सो जाएं। कुछ दिनों के प्रयोग से पायरिया नष्ट हो जाता है और दांतों के अन्य रोगों में भी इससे फायदा होता है। अब आपको बता दें, अगर किसी को ऐसी बीमारियां हैं जैसे हिस्टीरिया हो जाए, उसके वेग को कम करने के लिए अगर नीम के पत्तों का रस पिएं, नीम के तेल की थोड़ी सी मात्रा लें, तो हिस्टीरिया का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा है। और गांव में जो अपना चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं
और ऊनी कपड़ों को रखने के लिए नीम के सूखे हुए पत्ते गेहूं चावल के बीच में अथवा किसी सूती कपड़े में लपेट करके ऊनी कपड़ों के बीच में नीम के पत्ते रख दिया जाए तो इससे कीड़े लगने की संभावना प्राय समाप्त हो जाती है। बहुत ही निरापद है, बहुत अच्छा है। और आजकल बता दें कि एक फोबिया चला है जिसको हम कहते हैं कोरोना फोबिया, मतलब सभी लोग डर रहे हैं और जिनको जरा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो ऐसे लिए कम से कम 10 दिनों तक, ये कोरोना के इलाज के लिए नहीं कर रहे हैं, कोरोना के भय से बचने के लिए कर रहे हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो भी डर रहे हैं तो कम से कम 10 दिनों तक नीम के पत्तों का रस पिएं तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत अच्छी वृद्धि रहेगी। आप स्वस्थ अपने को अच्छा फील करेंगे। तो इस अच्छे फीलिंग के लिए, फीलिंग गुड के लिए थोड़े दिनों तक नीम के पत्तों का सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब के लिए अच्छा है। और हम चर्चा करेंगे कि क्या नीम के पत्ते ज़्यादा समय तक खाने से भी बीच में हमने बताया भी था, और ज़्यादा समय तक खाते हैं तो आपको नुकसान करेगा। आँखों की रोशनी के लिए भी नुकसानदायक है। लंबे समय तक प्रयोग करने से आँखों की रोशनी भी धीमी होती है, कम होती है। और जो बच्चे और युवा हैं उनके लिए अगर लंबे समय तक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, प्रजनन शक्ति समाप्त हो सकती है या कम हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक हैं। तो इसकी मात्रा जो कम से ज़्यादा 15 दिनों तक ही यूज करना चाहिए, 10 दिन 15 दिन। इसके बाद आप छोड़ दें, 1 महीना छोड़ दें, फिर बीच में प्रयोग करें तो इससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। अदरवाइज ये सारी समस्याएं रहेंगी तो ध्यान दें। लेकिन नीम का सेवन हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए हम इतना ही। सबको ओम शांति, धन्यवाद। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।